नमस्कार साथी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है मिल्कीपुर की विधानसभा जो उपचुनाव है, वो उपचुनाव के लिए जो है तारीखों का ऐलान हो चुका है। माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो है 5 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा और वहीं पर 8 फरवरी को यहाँ पर मतगणना की जाएगी। लेकिन मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव से पहले अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के अंदर एक जो शोक की लहर है वो दौड़ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, अंशुल यादव जो वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष है इटावा को, उनके पिताजी राजा राम सिंह यादव जी का जो है कल निधन हो गया है। तो उनके निधन के बाद जो है समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के परिवार में जो है एक शोक का माहौल बना हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव जो है लगातार अपने चाचा राजा राम यादव जी को अंतिम संस्कार करने के बाद जो है अब आगामी समय में लगातार जो है विधानसभा उपचुनाव जो है मिल्कीपुर पे उस पर ध्यान दे रहे हैं। और हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं इस बार के विधानसभा उपचुनाव में, क्योंकि इस बार का जो मिल्कीपुर का विधानसभा उपचुनाव है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 जो है वो अब उसे होने में महज 2 साल का समय शेष बचा हुआ है। और अखिलेश यादव लगातार पीडीए का जो नारा है उस नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से एक बार पुनः जीत दर्ज करके अखिलेश यादव जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो विधानसभा उपचुनाव में करारी शिकस्त हुई, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा उपचुनाव को जीत के लिए जो है अभी से ही रणनीति बना रहे हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं और वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर के अंदर जो है लगातार जो है अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पीडीए महासम्मेलन किए जा रहे हैं। जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या के सांसद हैं, पवन पांडे, तमाम दिग्गज नेता जो मिल्कीपुर या अयोध्या से संबंधित वो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर पीडीए का सम्मेलन कर रहे हैं। लगातार पीडीए के जो लोग हैं, पीडीए के जो समाज, उस समाज के बीच में पहुंचकर लगातार जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अगर हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट का जो जातीय समीकरण है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पासी, दलित, मुस्लिम और यादव बाहुल ये सीट है। और इन्हीं के दम पर जो है समाजवादी पार्टी यहाँ से कई बार जीत चुकी है। और अयोध्या के जो वर्तमान समय में सांसद हैं अवधेश प्रसाद पासी, कई बार विधायक जो हैं मिल्कीपुर के बने हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं जो निर्णायक भूमिका है वो पीडीए के समाज की निर्णायक भूमिका है। इसलिए अखिलेश यादव जो है पीडीए के समाज को अभी से ही अलख जगा रहे हैं। पीडीए के समाज के साथ साथ जो आधी आबादी का नारा जो अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में दिया गया था, और अखिलेश यादव जी इकलौते ऐसे नेता हैं, समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी जिसने लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर। जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में 62 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए थे। उसमें से अगर हम बात करें तो 11 से 12 महिला प्रत्याशियों को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा था। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जो है महिलाओं के हक और सम्मान की बात कर रहे हैं। और मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अखिलेश यादव के द्वारा जो है महिला फौज तैयार की जा चुकी है। और जो महिला फौज है अभी जमीनी स्तर पर उतरने जा रही है। मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है 5 फरवरी को, तो उसके लिए चुनाव प्रचार जो है वो शुरू करने जा रही है। तो महिला फौजों की बात करेंगे तो सबसे पहला हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव से हम शुरुआत करेंगे। डिम्पल यादव जो है समाजवादी पार्टी के अंदर महिलाओं में एक अहम भूमिका रखती हैं, महिलाओं को राजनीति में लाने में अहम भूमिका रखती हैं। और आज के समय में डिम्पल यादव को उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्हें जानता ना हो। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो है डिम्पल यादव को लोग जानते हैं। तो आधी आबादी के प्रतीक के रूप में डिम्पल यादव जो है मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में इन्हें मौका दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है समाजवादी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा की जूही सिंह, जिनके साथ में हजारों महिलाएं मिलकर जो है समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करती हैं। चाहे घोसी का विधानसभा उपचुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो या लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी का हो, आप लोगों ने देखा होगा जूही सिंह और जूही सिंह के साथ में जो महिला सभा की तमाम महिला नेत्रियां जो है वो लगातार महिलाओं के बीच में पहुंचकर समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार करती हैं। और कहीं ना कहीं समाज में आप लोगों को हम बताते चले महिलाओं की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि महिलाएं जिस तरफ रुख कर लेती हैं वही इंसान जो है जीत भी जाता है। ये बात आप सभी लोगों को पता भी है। परिवार में भी मुख्य जो है महिलाएं ही होती हैं, महिलाओं के निर्देश पर ही परिवार चलता है। तो जूही सिंह और जूही सिंह के साथ में उनकी महिला सभा की तमाम महिला नेत्रियां जो हैं समाजवादी पार्टी के जो है मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव में
उतरने जा रही हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आन बान शान, उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली, उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश भर में इकरा हसन। इकरा हसन जो है कैराना की वर्तमान समय में सांसद हैं, तेज तर्रार महिला सांसद हैं। लगातार सदन में बेबाकी से अपने मुद्दों को रखते संबल में जिस तरह से घटना हुई, उस घटना को लेकर भी इकरा हसन ने जो जिस उम्मीद से, जिस भरोसे के साथ लोकसभा के अंदर अपनी बातें रखी, उनको लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, संतरी हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। तो इकरा हसन जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार में उतरने जा रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से युवा सांसद प्रिया सरोज बेबाक धाकड़ महिला सांसद हैं, लगातार जनता के बीच में रह रही हैं और जनता के बीच में रहने के साथ लगातार जनता के मुद्दों को भी उठा रही हैं। प्रिया सरोज मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनाव प्रचार करती हुई हमें दिखाई देंगी। इसी के साथ अगला नाम है वो है बांदा की वर्तमान समय में सांसद कृष्णा पटेल। कृष्णा पटेल समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं और कृष्णा पटेल जो है वो भी अब मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रसार के लिए उतरने जा रही है। इसी के साथ बात करेंगे मुरादाबाद की सीट पर, मुस्लिम बाहुल सीट पर हिंदू महिला के जीतने का जो रिकॉर्ड है वो रुचि वीरा ने बनाया है। रुचि वीरा तेज तर्रार महिला सांसद हैं और हम आपको बताते चले रुचि वीरा भी मिल्कीपुर के विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार करने जा रही हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे गोंडा से पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रह चुकी हैं श्रेया वर्मा। श्रेया वर्मा जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, गोंडा और अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है और इनके जो दादाजी थे बेनी प्रसाद वर्मा, उनका अच्छा खासा प्रभाव भी रहा है, इनके परिवार का अच्छा खासा प्रभाव है गोंडा के बाद अयोध्या, उसके आसपास के लोकसभा सीटों पर भी। तो श्रेया वर्मा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो है पूजा शुक्ला जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं, लखनऊ से पूर्व में विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है, तेज तर्रार महिला है और हम आपको बताते चल जिस बेबाकी तरीके से है भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलती हैं वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और पूजा शुक्ला जो है वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही हैं और ये जो है इन्होंने जब 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ के काफिले के आगे जो है काला झंडा दिखाया था। तो उसके बाद जो है पूजा शुक्ला के नाम की चर्चाएं देश में होने लगी हैं। पूजा शुक्ला जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के लिए चुनाव प्रचार में उतरने जा रही हैं। रागिनी सोनकर अगला नाम है। जिस तरह से इकरा हसन संसद में अपनी आवाज़ को बेबाक तरीके से उठाती हैं, उसी तरह से रागिनी सोनकर जो है विधायक है मछली शहर के और बेबाक तरीके से जिस तरह से विधानसभा में सरकार को आईना दिखाती हैं, चाहे मंत्री हो चाहे उसके विधायक हों, और विधायक होने के साथ साथ चाहे स्वयं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हों, उनके सामने भी लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने में रागिनी सोनकर जी काफ़ी बेबाक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं। और रागिनी सोनकर का जो नाम है वो लगातार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं में बना हुआ है और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से रागिनी सोनकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है नसीम सोलंकी। वर्तमान समय में शीशामऊ की महिला विधायक हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी है। मुसलमान समाज में अच्छी खासी पैठ है नसीम सोलंकी की। और जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है यहाँ पर भी लगभग 50 से 60 हज़ार मुस्लिम मतदाता हैं। तो उन मतदाताओं में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी जो है नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। इसी के साथ हम बात करेंगे पल्लवी पटेल जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, समाजवादी पार्टी से वर्तमान समय में महिला विधायक है, तेज तर्रार महिला विधायक है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट के लिए जो चर्चाएं चल रही हैं कि पल्लवी पटेल भी समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं। तो ये वो महिला फौज है जो अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर के विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए उतारी जा रही है। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में जय हिंद।